स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। जरा सोचिए, क्या लोग सिर्फ अपनी खराब किस्मत की वजह से जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते हैं? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। वो इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो उसी एवरेज सिस्टम में फंसे हैं जिसे बाकी पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। अगर आज कुछ नहीं बदलता ना, तो याद रखिए, आने वाले 5 सालों में भी जीवन बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, थका हुआ और ठहरा हुआ। चलिए, आज इसके पीछे के असली कारणों को गहराई से समझते हैं। ये लाइन देखिए। लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे उस सिस्टम को मानते हैं जो उन्हें औसत बनाए रखता है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अगर हर दिन हम वही करेंगे जो एक औसत इंसान करता है, वही रूटीन, वही व्याकुलता, तो परिणाम भी तो औसत ही मिलेंगे, है ना? और आज के समय में इस एवरेज होने का सीधा सा मतलब है लगातार तनाव और पैसों की कभी न खत्म होने वाली चिंता। भाग 1, द ट्रैप ऑफ इजी कंफर्ट, यानी आसान आराम का वो जाल जो असल में हमारी सबसे खतरनाक लत है। अब इस तुलना को ध्यान से देखिए। हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा तुरंत मिलने वाले मनोरंजन और उस इंस्टेंट डोपामाइन की तरफ भागता है। जब सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन हाथ में आता है, तो दिमाग को बिना किसी मेहनत के खुशी मिलने की लत लग जाती है। और फिर जो असली और ज़रूरी काम है, जैसे पूरे फोकस के साथ पढ़ना या कोई नया स्किल सीखना, वो पहाड़ जैसे भारी और उबाऊ लगने लगते हैं। सच तो ये है कि आज का ये आसान आराम कल के लिए एक बेहद मुश्किल जीवन की नींव रख रहा है। ये टाइमलाइन बहुत कुछ बयां करती है। सोचिए, समान बुद्धिमत्ता और समान अवसर होने के बावजूद केवल सुबह की कुछ आदतों के कारण दो लोग बिल्कुल अलग-अलग मुकाम पर पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति दिन की शुरुआत बस फोन स्क्रॉल करने से करता है और दूसरा सिर्फ 1 घंटे की केंद्रित पढ़ाई से। सिर्फ 6 महीने बाद ही नतीजा आपके सामने होता है। पहला इंसान भारी तनाव में है और बहुत पीछे छूट गया है, जबकि दूसरा आत्मविश्वास से भरा है और अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल चुका है। तो इस कंफर्ट लूप को तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहले तो इस व्याकुलता को जड़ से उखाड़ना होगा। नियम बहुत सीधा है। सुबह उठने के बाद शुरुआती 30 मिनट तक फोन को खुद से बिल्कुल दूर रखिए। जो काम सबसे कठिन है उसे सबसे पहले खत्म कीजिए। और हाँ, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को शारीरिक रूप से दूर रखें। पता है, किसी काम को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि कम डिस्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। भाग 2, रियल रिजल्ट्स रिक्वायर रियल स्किल्स। मतलब, अगर जीवन में वास्तविक परिणाम चाहिए तो वास्तविक कौशल का होना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी का ये डिफ़ॉल्ट रास्ता देखिए। परीक्षा के लिए रटो, एग्जाम दो, नंबर लाओ और फिर इसी साइकिल को दोहराते रहो। लेकिन समस्या क्या है? ये रास्ता लोगों को ऐसा बना देता है जिन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सके। ये दुनिया कभी भी सिर्फ आपके प्रयास या मेहनत के पैसे नहीं देती। वो पैसे देती है आपके द्वारा जोड़े गए वास्तविक मूल्य और आपकी समस्या समाधान की क्षमता के लिए। अगर किसी के पास व्यावहारिक स्किल नहीं है, तो वो इंसान आसानी से रिप्लेसेबल है। किसी एक परफेक्ट जॉब के इंतजार में बैठे रहने से कहीं बेहतर है कि रोजाना सिर्फ 1 या 2 घंटे किसी ठोस स्किल को सीखने में लगाए जाएं। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या कॉपीराइटिंग, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो असल हथियार हैं जो आय के कई नए रास्ते तुरंत खोल सकते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ 6 से 12 महीने का पूरा फोकस किसी की भी वित्तीय दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। भाग 3, द साइलेंट डेंजर ऑफ डिले। टालम टोल करने का वो खामोश खतरा जो अंदर ही अंदर भविष्य को खोखला कर रहा है। एक औसत इंसान की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? वो हमेशा सही समय आने का या खुद को पूरी तरह तैयार महसूस करने का इंतजार करता रहता है। ये देरी बाहर से भले खतरनाक ना दिखे, लेकिन ये जो कल करूंगा का लूप है ना, ये चुपचाप हमारे भविष्य को नष्ट कर देता है और आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ देता है। सच तो ये है कि वो कल कभी नहीं आता। जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं, वो इंतजार नहीं करते, वो बस शुरुआत कर देते हैं, भले ही वो शुरुआत एकदम कच्ची या अव्यवस्थित ही क्यों ना हो। यहीं पर काम आता है 10 मिनट का नियम। बिना ज्यादा सोचे समझे बस किसी भी काम को उठाइए और पूरे 10 मिनट के लिए उसे करना शुरू कर दीजिए। भले ही वो परफेक्शन के साथ ना हो, क्योंकि किसी लंबी चौड़ी योजना को बनाने या एकदम सही समय का इंतजार करने से बेहतर है एक्शन लेना। काम शुरू करने से ही दिमाग में स्पष्टता आती है, खाली बैठे रहने से नहीं। भाग 4, एनवायरनमेंट डिक्टेट्स डिफॉल्ट बिहेवियर्स, यानी आपका आसपास का माहौल ही आपकी आदतें तय करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को पा लेंगे, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने आसपास के वातावरण के स्तर तक ही पहुंच पाते हैं। इस तुलना को देखिए। एक शोरगुल वाला या विचलित करने वाला माहौल हमेशा दिमाग को भटकाएगा, ये तय है।
अगर आसपास के लोग गॉसिप कर रहे हैं या बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो बिना जाने हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। इसके उलट एक साफ सुथरी डेस्क, एक शांत कोना और दूसरे कमरे में रखा हुआ फ़ोन, ये छोटे छोटे बदलाव काम करने की क्षमता को चमत्कारी रूप से बढ़ा सकते हैं। भाग 5 सिस्टम्स आउटलास्ट फ्लीटिंग मोटिवेशन। कैसे एक पक्का सिस्टम उस पल भर की प्रेरणा यानी मोटिवेशन को हमेशा हरा देता है। देखिए, जो लोग जिंदगी में असल में सफल होते हैं, वो कभी भी अपने मूड या भावनाओं पर निर्भर नहीं रहते। वो एक मजबूत सिस्टम पर भरोसा करते हैं। सिस्टम का मतलब है एक ऐसी तय दिनचर्या, एक ऐसा प्लान जो हर हाल में काम के पूरा होने की गारंटी देता है, चाहे आप अंदर से कैसा भी महसूस कर रहे हों। मोटिवेशन तो बस एक बैटरी की तरह है जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम एक घड़ी की तरह है जो रोजाना बिना रुके टिक टिक करता रहता है। रोज की साधारण निरंतरता हमेशा उन कभी कभार किए गए बड़े प्रयासों को हरा देती है। भाग 6 द हिडन प्रॉब्लम आइडेंटिटी, यानी वो छिपी हुई समस्या जो हमारी खुद की पहचान से जुड़ी है। अगर हम अंदर ही अंदर खुद को आलसी या लापरवाह मान लेते हैं, तो हमारे काम भी उसी सांचे में ढलने लगते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आत्मविश्वास पहले नहीं आता। आत्मविश्वास तो लगातार काम करने के बाद ही पैदा होता है। इसीलिए अपनी सोच को बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका है छोटे छोटे एक्शंस लेना। रोजाना कुछ छोटा ही सही, पर लगातार काम करके खुद को साबित कीजिए कि आप काबिल हैं। तो इस एक्सप्लेनेयर का पूरा सार क्या है? लोग इसलिए पीछे नहीं रहते या पैसों के लिए संघर्ष नहीं करते क्योंकि वो पैदाइशी कमजोर हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो एक गलत सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये जो आसान आराम की लत है, नए स्किल सीखने से जी चुराना, वो कभी ना खत्म होने वाला कल से करूंगा का लूप, फोकस तोड़ने वाला माहौल और हर काम के लिए मोटिवेशन का इंतजार करना, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें आज अभी गिराना होगा। अब इस एवरेज जिंदगी के चक्र को तोड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट एकदम स्पष्ट है, लेकिन अगर हम इस पर तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो ये सारी बातें बेमानी हैं। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, आज इसी क्षण कौन सी विनाशकारी आदत को तोड़ा जाएगा? याद रखिए, अगर जिंदगी वैसी ही जीते रहेंगे जैसी एक औसत इंसान जीता है, तो परिणाम भी बिल्कुल औसत ही मिलेंगे। बदलाव की शुरुआत कल से नहीं होती, वो आज और अभी से होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।